अस्सलाम वालेकुम। साजिद वान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन कराची। व्यूअर्स, ये वीडियो जो है प्रीसेंट 61, 62 और 63 के मुतालिक है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे ज़रूर देखें। और अगर आपका कोई इसमें प्लॉट है तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप मेरी जो बातें हैं, जो मेरी राय है, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने ओपिनियन के तहत आपको चंद चीज़ें हैं जो मेरे जहन में है वो मैं आपको मुतला करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स जो है मुझे इस हवाले से जो है क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं। तो फर्दर मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने बेहतर जाना कि मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल जो है वो वीडियो के थ्रू अपना मैसेज जो है वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हैं। ठीक है। नंबर 1 इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो देखने में ये आया है, पिछले तकरीबन 6-8 महीने या 1 साल से ये 9-9, 10-10 लाख रुपए की फ़ाइल होती थी और इसका कोई बायर नहीं मिलता था। लेकिन अचानक से देखने में आया कि इसके अंदर बाइंग शुरू हो गई और कोई वजह भी नहीं पता चली क्यों बाइंग हो रही है, और अचानक से जो है इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई। वो 9-10 लाख से 12, 14, 16 और करते कराते अभी इस वक्त तकरीबन कोई 20-22 लाख रुपए के करीब जो इसकी मार्केट पहुंची हुई है। सिर्फ एक 61 है जो अराउंड कोई 30 समथिंग जो है वो इसके राउंड अबाउट जो इसकी मार्केट चल रही है रिसेंट 61 की। बाकी 62, 63 का कोई पता नहीं होता, वो कभी 20 पे है, कभी 22 पे है, कभी 24 पे है। वो डिमांड एंड सप्लाई पे, जैसे ही कोई बायर आया, डिमांड आई तो 24 पे ले गए, जो 2 दिन कोई डिमांड नहीं आई, बायर नहीं आया तो वापस 20 या 22 पे आ जाती है। उनमें ये चलता रहता है। इसमें पॉजिटिव बात ये थी ख़ास तौर पे जेन्युइन क्लाइंट्स के लिए, या जिन लोगों के प्लॉट थे, जो प्लॉट होल्डर्स थे, ओनर्स, एटलीस्ट उनको जो है एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक टाइम आया कि वो इसमें से सेफ़ एग्ज़िट कर गए। यानी कम से कम, या मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट है, क्योंकि इसको मैं प्रॉफिट नहीं समझता। 17 लाख रुपए लगाने के बाद और आप 5-7 साल वेट करने के बाद अगर 20, 22, 25 लाख या इवन 30 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, एक अमाउंट है, फिगर वो आपकी नो डाउट 17 से वो 25 या 30 पे चली गई है, लेकिन आप उस वक्त एक्सचेंज रेट देखें और अब का एक्सचेंज रेट देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप लोग जो है वो सेफ़ एग्ज़िट उसमें से कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने प्लॉट होल्ड किए हुए थे। अब उसके बाद लोग आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, जिन्होंने 9 से 12 पे किया, 12 से 15 लिया बेचा, इस तरह कर आके और यहाँ तक मार्केट ले आए। वो भी तकरीबन अच्छी तादाद में आप कह लें कि वो लोग भी जो है वो ट्रेड करके इसमें से और प्रॉफिट अर्न करके निकल चुके हैं। अब इस वक्त फिर ये फाइल्स जो हैं ये तकरीबन एंड यूज़र्स को दोबारा पहुँच चुकी हैं। जिन लोगों ने शुरू में होल्ड की हुई थी, उन्हीं तरह के लोग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स थे या अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद थे, लो बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उन्होंने सेल किया। इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने घुमाई मार्केट और घुमा करके दोबारा जो है उसको एक दफ़ा से फिर एंड यूज़र्स को वो जो ये फाइल्स हैं वो मुंतकिल कर गए। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें नंबर 1 सबसे पहले जो कि पॉजिटिव नहीं है चीज़, अभी तक कोई शख्स आपको या इवन कहीं से भी आपको ऑफिशियल इसकी 61, 62 या 63 की लोकेशन की कंफर्मेशन नहीं है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, कोई क्या बताएगा आपको, कोई क्या बताएगा, लेकिन मैं बड़े ऑथेंटिक ज़राए से बता रहा हूँ कि ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन इसकी अभी तक नहीं है। ये कहाँ पे बनेगा? ये ग्रीन्स के पास बनेगा, 38 के पास बनेगा, 41 के पास बनेगा, यहाँ पे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, BTK 2 में बनेगा, वल्लाहु आलम कहाँ बनेगा। ठीक है, हर बंदा अपने मुताबिक बताता है। कोई आपको जितनी लोकेशन मैंने आपको गिनवाई हैं, यहाँ पर भी लोग क्लेम करते हैं कि ये बनेगा। नंबर 1 जो कि अभी तक कहीं से साबित नहीं है। नंबर 2, इसके ऊपर जो है मुतादिद आपने नोटिस सर्कुलेट करते हुए देखे होंगे बैरिया की पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक नोटिस कि फ़लाँ जो है वो चीज़ मर्जिंग के लिए ऑफ़र कर दी गई है, ये उसकी लास्ट डेट है, इंक्लूडिंग प्रीसेंट 62 एंड 63। अब मर्जिंग का जब वर्ड यूज़ हो जाता है, इट मीन्स हमारे जहन में वही आता है, मर्ज उसी चीज़ को किया जाता है जो कि मौजूद नहीं है। जिस तरह आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स थी पैराडाइज स्पोर्ट सिटी की, उनको मर्ज किया गया, या वैली ABCD थी, उनको मर्ज किया, 32 ABCD वो वाले प्रीसेंट्स भी हैं, उनको मर्ज किया गया। जिनको रीएलोकेशन नहीं हुई, जिनकी दोबारा से जो है वो सेफ लैंड में जिनको प्लॉट्स नहीं मिले थे, उनकी तो मर्जिंग हुई और वो बहुत अच्छी तादाद में हुई और काफ़ी लोग करवा गए हैं, बल्कि अब वो मतलब एक उसमें चले गए, प्रॉफिट में भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब दोबारा से अगर नोटिस में 62, 63 की मर्जिंग की बात हो रही है
तो इस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि अगर तो इसकी लोकेशन ही कंफर्म नहीं है, इसकी बाउंड्री ही कंफर्म नहीं है, गो कि इसके मैप्स भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इसकी ऑफिशियल अभी तक हमें ये नहीं पता कहाँ पे इसकी जो है वो लोकेशन है, ये कहाँ पे बनने जा रहा है, कोई बाउंड्री का तयन नहीं है, तो हम कैसे उसमें से बता सकते हैं कि अच्छा जी ये सेफ़ लैंड में और ये सेफ़ लैंड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ सेफ़ लैंड में होती है उसकी तो मर्जिंग ऑफ़र नहीं होती, लेकिन जो चीज़ सेफ़ लैंड के बाहर होती है, आउट ऑफ बाउंड्री होती है, उसकी मर्जिंग होती है। तो 62, 63 का अगर मर्जिंग में ज़िक्र आ रहा है तो ये हमारे लिए मतलब क्या ये कोई इसको हम किस तरह से लें, क्या ये हमारे लिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हम वरी हों, पैनिक करें, या ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ दोनों तरफ की बातें बताऊंगा आपको कि एक तरफ तो ये है कि ये शायद आउट ऑफ बाउंड्री हैं 62, 60, इसीलिए बैरियर मर्जिंग ऑफ़र कर रहा है कि बाद में जो है वो अगर आप परेशान हो या क्लेम करें या आप कहें जी वो माइनस में आ गया 40-50% में, फिर 9 लाख पे रेट चला गया तो परेशानी होगी, तो अभी से आप जो है इसको 17,25,000 के हिसाब से जो है मर्ज करवा लें किसी भी जगह पे, ठीक है। हालांकि मार्केट में इनका काम हो रहा है, मार्केट में सेल परचेज़ हो रही है, लेकिन जो लोग इसके हक़ में ख़ासतौर पर इन्वेस्टर जिन्होंने इसे घुमा के 25-30 लाख तक पहुँचाया, 61 को अलग कर लें, 61 ठीक है, उसका मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस फिलहाल 62, 63 की बात कर रहा हूँ जो 20-25 लाख के राउंड अबाउट है। तो उनकी तरफ से ये भी क्लेम आता है कि अगर इसकी मर्जिंग ऑफ़र हुई है तो बैरियर टाउन इसकी जो है वो ट्रांसफ़र्स क्यों अलाउ कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ मर्जिंग के लिए ऑफ़र हो जाती है उसकी तो फिर बैरियर ट्रांसफ़र्स बंद कर देता है, ट्रांसफ़र्स नहीं हो सकती हैं, तो इसकी तो ट्रांसफ़र्स खुली हुई हैं, इट मीन्स ये सेफ़ लैंड में। बात ये भी बड़ी वैलिड है, बड़ा जेन्युइन पॉइंट है उनका वाकई के, अगर इसकी खुली हुई है ट्रांसफ़र्स तो फिर तो ओके है। लेकिन अगेन ट्रांसफ़र्स अब मैं आपको बताता हूँ, आज से 3, 4 या 5 साल पहले चले जाएँ, ठीक है, उस वक्त भी इसकी ट्रांसफ़र्स खुली हुई थी, ठीक है, और ये सारी सेल परचेज़ हो रही थी। इवन जब बाउंड्री वॉल के इश्यूज़ और लैंड के इश्यूज़ कोर्ट में चल रहे थे, ट्रांसफ़र्स तब भी हो रही थी, ट्रांसफ़र तब भी बंद नहीं हुई थी, इवन उसके बाद भी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र्स नहीं ट्रांसफ़र हो गई हैं, ट्रांसफ़र उसके बाद भी चलती रही हैं। लेकिन एक टाइम आया जब तयन हो गया 100% कि ये सेफ़ है और ये सेफ़ नहीं है, फिर जाकर रुकी हैं वो भी स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज़ की, ठीक है। 61, 62 और 63 पे तो अभी तक जो है लोकेशन का क्लेम ही नहीं आया, ये कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक मैप है उसके ऊपर जिना एवेन्यू कनेक्ट दिखा दिया गया 61 और 62 और 63 से कि यहाँ से गुजरेगा। अब अगर आप जिना एवेन्यू को ले लें, जो कि मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट को आप ज़रूर गौर करें इसके ऊपर, जिना एवेन्यू जो है अगर इस पर आप ट्रैवल करते हैं स्टेडियम के बाद से तो प्रीसेंट 40 आता है, 40 के बाद अब बैरियर ने एक नया अल अबरार स्क्वायर दिया है, अल अबरार स्क्वायर से जिना एवेन्यू राइट साइड को टर्न होता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि आगे गोट है, गोट की बैक के ऊपर प्रीसेंट 41 का कुछ एरिया और उसके बाद फिर कोई डेवलपमेंट नहीं है, देन बाउंड्री वॉल है फिज़िकली अगर आप जाकर देखें। जबकि अल अबरार स्क्वायर से अगर आप लेफ़्ट साइड को टर्न करते हैं तो वो पहले अल-फिजर एवेन्यू थी जो कि बैरियर ग्रीन्स तक जा रही थी, ठीक है, अब उसका नाम फिर चेंज कर दिया, अल अबरार एवेन्यू कर दिया उसका। अल अबरार स्क्वायर से लेफ़्ट साइड को जो मोड़ रहा है वो अल अबरार एवेन्यू है, जिसके ऊपर आगे प्रीसेंट 38 भी आपका लोकेट करता है। कुछ लोगों का क्लेम है कि उसके पीछे 39 भी बन रहा है और फिर ये 61, 62 भी वहीं पे बनेगा और फिर जाके बैरियर ग्रीन्स है। तो अब अगर आप देख लें, लेट सपोज इस बात को मान भी ले जाए, जो मैप्स सर्कुलेट कर रहे हैं तो उनमें तो जिना एवेन्यू लिखा हुआ है, तो ये तो जिना एवेन्यू है ही नहीं, बैरियर अल अबरार स्क्वायर से जिना एवेन्यू ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लेफ़्ट साइड पर अगर आप मोड़ते हैं ग्रीन्स की तरफ तो ये तो अल अबरार एवेन्यू है, उसके बोर्ड्स लगे हुए। और अगर आप राइट को जाते हैं तो राइट पे तो गोट के बाद फ़ौरन 41 है जिसकी डेवलपमेंट अभी हो रही है, उसके आगे बाउंड्री वाले कुछ है ही नहीं, तो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर ये जिना एवेन्यू जो है ये सिर्फ कोई BTK में तो नहीं है, या यहाँ का कोई कॉपीराइट तो नहीं है कि जिना एवेन्यू सिर्फ BTK में बनेगा, ये BTK 2 में भी बन सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी कहीं इवन बैरियर ग्रीन्स के बाद कहीं बन सकता है। यानी जिना एवेन्यू तो एक रोड है ना, एक नाम है, अब वो कहीं पे भी बन सकता है। और जो ये एग्जिस्टिंग जिना एवेन्यू है ये 6 लेन्स का रोड है, ठीक है, आप मैप वाला देख लें तो उसके लेन्स कम है, तो इस चीज़ को भी आप जो है वो ज़ेरे गौर लाएँ। और बाकी मैं आपको दोबारा ये नहीं कहूँगा कि इसको जो है आप बिल्कुल पैनिक में आ जाएं और थ्रो अवे प्राइसेस में बेचें, आपकी चीज़ बिक रही है क्योंकि मार्केट में 20-22 लाख रुपए पे ये ट्रेड हो रही है अभी भी, ठीक है।
कोई ना कोई जो है वो बायर इसका मौजूद है, वो कौन है कैसे है वल्लाहु आलम, लेकिन बायर है इसका, लोग ले लेते हैं। आप अभी भी मार्केट से लाख रुपए सस्ती ऑफ़र करेंगे तो फ़ौरन बिक जाएगी। इसको अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ये आपके ऊपर है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अवॉइड करना चाहें तो भी आपके ऊपर, आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 61 के हवाले से ये मैं कह दूँ, 61 की भी सिचुएशन इन्हीं की है, लेकिन 61 की तरफ से 61 की जो लैंड है वो गालिबन कहा ये जा रहा है कि वो 100% ओके, वो यहाँ डेवलप होगी, वो लैंड मौजूद है बैरिया के पास को, उसकी भी लोकेशन नहीं कंफर्म, क्योंकि उसकी अभी तक बैरिया ने मर्जिंग ऑफ़र नहीं की है। ठीक है, तो उसको हम इसलिए मानते हैं ऑथेंटिक कि वो लैंड ज़रूर है, साल 2 साल 4 या 5 साल के बाद शायद वो बन जाए, लेकिन वो इसी BTK में है कहीं पे, वो मर्जिंग पे ऑफ़र नहीं हो रहा। लेकिन 62 63 का जो है वो मामलात हैं। और फिर आप बैरिया के प्रेसिडेंट्स भी अगर देख लें, BTK ओल्ड प्रेसिडेंट 33 पे एंड हुआ, उसके बाद इसी तरह आप जाएंगे स्पोर्ट सिटी 45 पे एंड हुआ, बैरिया पैराडाइज जो वो 58 पे जाके एंड हुआ। फिर उसके बाद 59 60 प्रेसिडेंट्स नहीं हैं, ये 61 62 63 आ गया है। तो ये बीच में 2 प्रेसिडेंट निकाल के अलग से प्रेसिडेंट है। तो इसी तरह बैरिया ग्रीन्स का प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग है। तो क्या ये 61 62 ये कोई और नया प्रोजेक्ट है? क्योंकि BTK 2 की भी खबरें ज़ेर बहस आती रहती हैं, और उसमें भी कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं जानता, लेकिन बातें ज़रूर सुनने में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ज़ेर गौर लाएँ, क्योंकि एंड ऑफ़ द डे फ़ायदा भी आपको है, खुदा न खास्ता नुकसान है तो भी आपको है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।